पता है, कभी कभी सबसे डरावनी कहानियां या सबसे बड़े राक्षस किसी अंधेरी गुफा से नहीं निकलते। नहीं, वो पैदा होते हैं एक मामूली सी गलतफहमी से। आज हम एक ऐसी ही कहानी को परत दर परत खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे एक माँ का बोला हुआ एक छोटा सा झूठ पूरे जंगल का सबसे बड़ा सच बन गया। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। हम बात करने वाले हैं तप्ता की। अब ये तप्ता कौन है? ये एक ऐसा खौफनाक राक्षस है जिसका जन्म किसी नुकीले पंजे या दांत से नहीं हुआ। नहीं, बल्कि एक तूफानी रात में हुई एक बहुत ही मजेदार गलतफहमी से हुआ। तो ये कहानी हमें ले जाती है मणिपुर के एक छोटे से गांव में। जरा सीन को इमेजिन कीजिए। रात का वक्त है, भयंकर तूफान आया हुआ है और आसमान से ना मूसलाधार बारिश हो रही है। और यही तूफान, यही माहौल हमारी कहानी का स्टेज सेट कर रहा है। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। देखिए, ये सब एक दूसरे से बिल्कुल अनजान है, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वो इन सबको एक ही तूफानी रात में, एक ही जगह, एक अस्तबल में खींच लाती है। और हाँ, एक और चीज, वो आवाज जिसने ये सब शुरू किया, टप टप टप। इस कहानी में ना बारिश की आवाज सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये अपने आप में एक कैरेक्टर है। और यही टप 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 की आवाज उस बहुत बड़ी गलतफहमी की नींव रखने वाली है। ठीक है, तो अब कहानी बाहर के तूफान से घर के अंदर पहुंचती है। और यहीं इसी घर में अनजाने में एक ऐसे नाम का जन्म होने वाला है जो आगे चलकर एक पूरा का पूरा मिथ बन जाएगा। घर के अंदर का माहौल भी कुछ ठीक नहीं है। चिंटू बस रोए जा रहा है और उसकी माँ सीता बेचारी परेशान हो चुकी है। जरा सोचिए उसकी हालत। वो सब कुछ ट्राई कर चुकी है, दूध, खिलौने, लोरी, लेकिन भाई कुछ भी काम नहीं कर रहा। और फिर बिल्कुल हताश होकर सीता को एक आइडिया आता है। वो छत पर गिरती बारिश की उस टप टप की आवाज को ही अपना हथियार बना लेती है और अपने बेटे को डराने के लिए उसी आवाज से एक काल्पनिक राक्षस का नाम बना देती है, तप। तो इस मोमेंट पे तपता असल में है क्या? चलिए इसे समझते हैं। ये कोई असली राक्षस नहीं है। ये तो बस माँ बाप वाली एक सिंपल ट्रिक है, बच्चे को चुप कराने की। और मजे की बात यह है कि कहानी का असली खेल यहीं से शुरू होता है। और कमाल देखिए, सीता की ये तरकीब काम कर गई। चिंटू डरकर एकदम चुप, लेकिन सीता को क्या पता था कि उसकी आवाज दीवार के उस पार भी कोई सुन रहा है। जी हां, अस्तबल में छिपे बाघ और चोर दोनों ने उसकी चेतावनी सुनी और उन्होंने इसे मजाक नहीं बल्कि सच मान लिया। तो अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, द ग्रेट मिस्टेक। अब हमारे दोनों घुसपैठिए बाघ और चोर इस अनजान तप्ता के खौफ से कांप रहे हैं। और फिर होती है वो गलती जो सब कुछ बदल देगी। घुप अंधेरे में चोर, जो सबसे तगड़ा घोड़ा चुराने आया था, वो घोड़े का पैर ढूंढते ढूंढते गलती से बाघ का पैर पकड़ लेता है। सोचिए जरा। अब जरा दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है ये देखिए। चोर की दुनिया में, वाह क्या तेज घोड़ा हाथ लगा है, मजा आ गया। और बाघ की दुनिया में, उस भयानक तप्ता ने मुझे पकड़ लिया। मतलब सोच और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। और बस शुरू हो जाती है एक अजीब रात भर की दौड़। बाघ तप्ता से बचने के लिए भाग रहा है और चोर अपने घोड़े को कसके पकड़े हुए हैं। यह सिलसिला सुबह तक चलता है। जब रोशनी होती है तब जाकर चोर को पता चलता है कि वो घोड़े पर नहीं, बाघ पर बैठा है। और बस वो फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाता है। अब कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। बाघ, जो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा है, अब वो इस खौफनाक तप्ता का पहला और अकेला आई विटनेस बन चुका है। और अब वो ये कहानी पूरे जंगल को सुनाने वाला है। तो थका हारा बाघ पहुंचता है एक भालू और एक हाथी के पास। वो उन्हें इस भयानक तप्ता के बारे में बताता है, उन्हें चेतावनी देता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। दूसरे जानवर उसकी बात पर आसानी से यकीन नहीं करते। क्यों? क्योंकि भाई जंगल में हर किसी के पास अपने अपने राक्षसों की कहानियां हैं। और यहीं पे बात और दिलचस्प हो जाती है। हर जानवर उस राक्षस को अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देख रहा है। बाघ के लिए वो तप्ता है जिसने उसकी सवारी की। भालू कहता है नहीं नहीं, ये तो पूंछ खींचू होगा जिसने मेरी पूंछ खींची थी। और हाथी अपनी धुन में है, अरे नहीं, ये तो सूंड चुब्बू है जिसने मेरी सूंड में कुछ चुभोया था। मतलब एक ही डर के कितने सारे नाम, कितने सारे रूप।
तो अब जब कोई भी एक नाम पे अग्री नहीं कर पा रहा, तो वो सब फैसला करते हैं कि जंगल में जो सबसे समझदार है, जो सबका राजा है, उसके पास जाया जाए। अब वही इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। तो लीजिए, कहानी अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है। जंगल की सबसे बड़ी अदालत लग चुकी है और अब पेश होते हैं जंगल के राजा शेर साहब। अब वही सारे सबूतों को देखेंगे, सुनेंगे और अपना आखिरी फैसला सुनाएंगे। अब देखिए, शेर की जांच का तरीका कितना लॉजिकल है। वो सबसे पहले भालू से पूछता है, क्या तुमने इस पूंछ खींचू को देखा? जवाब मिलता है नहीं। फिर हाथी से पूछता है, तुमने देखा सूंड चुब्बू को? जवाब फिर से नहीं। लेकिन जब वो बाघ से पूछता है, क्या तुमने तप्ता को महसूस किया? तो बाघ कहता है, हाँ, उसने मुझे पकड़ा था। शेर उन दावों को साइड कर देता है जिनका कोई सीधा सबूत नहीं है। और इसी एक गवाही के आधार पर शेर अपना अंतिम फैसला सुनाता है। सिर्फ बाघ के पास इस मुठभेड़ का सीधा सबूत है, इसलिए इस जीव का नाम तप्ता ही है। और आज से जंगल के सभी जानवरों को इससे सावधान रहना होगा। और बस इसी एक पल में एक माँ का बोला गया एक छोटा सा मजाकिया शब्द पूरे जंगल का ऑफिशियल कानून बन जाता है। और इस तरह जन्म होता है तप्ता की कहानी का, जंगल के सबसे खतरनाक, सबसे डरावने प्राणी की कहानी। सोचिए, एक मामूली सी गलतफहमी अब एक एक्सेप्टेड ट्रूथ बन चुकी है, जो पूरे जंगल में अपना खौफ फैला रही है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, हम जिन राक्षसों से अपनी जिंदगी में डरते हैं, उनमें से कितने असल में सिर्फ एक तप्ता है। मतलब एक छोटी सी गलतफहमी से पैदा हुई कहानी, जिसे हमने खुद ही यकीन कर करके इतना बड़ा बना दिया है। इस पर सोचिए बस जरूर।